बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बड़ी अहम और एक बहुत खुशाइंद खबर कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस यानी आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे और जाहिर है अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा। तो मेरी पेशगोई, मेरा तज्जिया, मेरी राय, मेरी ओपिनियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से बात करके, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके, गली में, मोहल्लों में, गांव-गांव, देहात, शहर जाके लोगों से बात करने के जरिए मैंने जो नतीजा अखज किया कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे इमरान खान। अगर पाकिस्तान में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका दिया जाता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसकी बड़ी बात हो रही है आजकल, लेकिन सही मानों में हर एक को बराबर के मौके देते हुए पीटीआई को भी ये मौका दिया जाए कि वो खुद को अवाम की अदालत में पेश करें और अवाम फिर फैसला करें कि वो किसे पाकिस्तान का वजीर आजम देखना चाहते हैं। सो इस वक्त शायद मुखालिफीन भी इस बात को तस्लीम करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी तारीख की मकबूल तरीन जमात है। राइटली और रॉन्गली इस फैक्ट से आप नहीं भाग सकते, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है और अगर उसे एक मुनसिफाना मौका दिया जाता है इंतखाबात लड़ने का तो यकीनन एक हैरत अंगेज, हैरान कुन और रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में। न सिर्फ ये कि पीटीआई की मकबूलियत इस वक्त बामे उरूज पर है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल जो आखिरी जिमनी इलेक्शंस थे, उससे पहले के जो इंतखाबात थे, जिमनी इंतखाबात, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो इलेक्शन पीटीआई ने ऐसे लड़े जैसे इलेक्शन लड़ने का हक था। जितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरह से इलेक्शन सेल्स बनाए गए, जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन्स की गई, जिस तरह ऑन ग्राउंड कैंपेन्स की गई, जिस तरह से पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग थी, सो अनडाउटेडली शायद पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इंतखाबात लड़े हों। सो जब हम ये कहते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या जो हल्के की सियासत है या जो इलेक्शन डे पे, पोलिंग डे पे जो उसकी जो साइंस है, अब पीटीआई को उसमें भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये मेरी राय है जो मैंने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीनी इंतखाबात में मामलात को देखा। सो अगर तो एक शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन होता है तो यकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले रही होगी। ये मेरा तज्जिया है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरी राय है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत पाकिस्तानी खड़े हैं, लेकिन जो इस वक्त मंजरनामा है उसमें बहरहाल ये दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में कामयाब होगी। उसमें बहुत सारी गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, लेकिन एक बात मैं यहां जरूर करना चाहूंगा। एक बहस है इस वक्त कि और मैंने ये इनिशिएट भी की, मैंने ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि अगर पीटीआई को, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, अगर पीटीआई के वोटर्स को उनकी पसंद के ऑप्शंस नहीं दिए जाते तो ये बेहैसियत और बेमानी इंतखाबात होंगे और सिर्फ पैसे और वक्त का ज़िया होगा। इसके अलावा वरना फिर आपने सिलेक्शन ही करनी है तो बिठा दीजिए जिसको भी आप चाहें। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा। आप जब बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए इस इंतखाब में, तो लोग कहते हैं जी आपने 2018 में नवाज शरीफ को मौका मिलने की बात की थी। चलिए कम से कम खामोश रहे थे, कम से कम हिमायत नहीं की थी जिस अंदाज से मामला चलाए जा रहे थे उस वक्त। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज कर लिया जाए कि कोई खामोश रहा, किसी ने मसलहत इख्तियार की, तो क्या 2018 की खराबी 2024 के इंतखाबात को जस्टिफाई कर सकेगी? और फिर जब आप इस बहस का आगाज करते हैं तो फिर एक लंबी और तवील बहस है कि जी 2024 में इमरान खान साहब को मौका नहीं मिल रहा। 2018 में इमरान खान साहब जब वजीर आजम बन रहे थे तो नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उससे पहले 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए, पीटीआई वाले कहते हैं कि तब नवाज शरीफ साहब जो है वो एक अरेंजमेंट के तहत आए थे। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत, उससे पहले 2002 तो हम सब जानते हैं किंग्स पार्टी यानी PMLQ जैसा। सो ये अगर कहें कि हमारी बारी साफ और शफाफ हो, उनकी बारी हुआ था, नहीं हुआ था, या उनकी बार खराब हुआ था, हम आए तो ठीक आए थे, तो मेरा ये ख्याल इस बहस से निकलना चाहिए। हर एक को तस्लीम करना चाहिए कि मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाबात 70s के अलावा कि शायद कभी शफाफ हुए हों, मुकम्मल तौर पर आजादाना हुए हों। मेरा ख्याल है
कम से कम इस पॉइंट पर पॉलिटिकल पार्टीज को अग्री करना चाहिए, जो जिसकी कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। क्योंकि इस वक्त नून लीग फायदे में है तो वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में कभी अगर पीटीआई ऐसी पोजीशन में आ गई कि जहां मामला ठीक हो गए तो पीटीआई उस वक्त कहेगी जी कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन से इलेक्शन के, बस ठीक है हम मैनेज करके चीजों को आगे चलें। तो इस रवैये से जान छुड़वाना होगी। मैं बार बार इस पर बात करता हूं, नून लीग वाले भी बुरा भला कहते हैं, पीटीआई वाले भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पीटीआई की बारी जो चीज हो वो नून लीग की बार गलत और नून लीग की बार जो चीज ठीक हो वो पीटीआई की बार गलत। ये नहीं हो सकता। आपको मयार एक रखना होगा। आपके साथ ज्यादती हो रही है तो दूसरों की ज्यादतियों को भी आपको तस्लीम करना पड़ेगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा अगर आप पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की सियासत में तसलसल और स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। अल्लाह हमारे रहनुमाओं को हिदायत दे और रहनुमाओं के साथ साथ हमारे रहनुमाओं के सपोर्टर्स को भी परवरदिगार दो आलम सही रास्ते पर चलने और सही रास्ते को देखने की तौफीक अता फरमाए। और अगर हम भी कोई गलती कर रहे हैं अपनी राय के इजहार में, हमारे यहाँ भी कोई खामी है, तो अल्लाह ताला हमें भी जो सही चीज है वो कहने की तौफीक दे, जो दुरुस्त रास्ता है उस पर चलने की तौफीक दे, सही बात, हक बात और सच बात कहने की इस्तकामत और हिम्मत दे। अपनी दानिश में पूरी दयानतदारी के साथ, किसी बदनीयती के बगैर, किसी मफाद, किसी लालच के बगैर हम जो समझते हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हम सबको अपनी गलतियां माननी है और सबको अपनी गलतियों को मानते हुए आगे चलना है और पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।